ओम शांति शांति शांति। हा बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। शिव शंकर भोले बाबा घरदाने की जय। शिव शंकर परिवार की जय। राम दरबार की जय। धरती माता की जय। गंगे मैया की जय। तुलसी भवानी की जय। जगत जननी जननी विश्वेश्वरी नारायणी जगदम्बा वैष्णवी माता की जय। हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड 5वां अध्याय। आप श्रवण पान करने मनन चिंतन हेतु तत्पर रहें। 5वां अध्याय नारद जी का शिव तीर्थ में भ्रमण। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण शिव गणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। 5वां अध्याय में इस प्रकार है। नारद जी सभी जितने भी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में तीर्थ शिव तीर्थ हैं उनका भ्रमण करना और शिव गणों को जो श्राप दिए थे तो श्राप से उनकी मुक्ति के लिए बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। जो जो मृत्यु लोक में घूमे हैं उनके बारे में वर्णन करना और तत्परता से समझना वह ब्रह्मा जी के पास जाके करते हैं। कौन? नारद जी। 5वां अध्याय में आप श्रवण पान करें सुचित चिंतन मनन के साथ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। शिवदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे दोनों शिवगण श्राप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि, प्रेम पूर्वक हम दोनों को बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हे मुने, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहां कुसमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण्य हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही शिव इच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैंने श्राप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बातें सुने। मैं आपके लिए श्राप उद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विशेषरवा के वीर्य से जन्म ग्रहण
करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। सभी लोग कहते हैं यहाँ पे कि जो रावण और कुंभकर्ण जी थे वो विष्णु जी दत्त कथा में आते हैं। लोग वार्तालाप के दौरान कहते हैं कि जो रावण और कुंभकर्ण थे वो विष्णु भगवान जी के पार्षद थे जय और विजय के नाम से। लेकिन यहाँ पे वह दत्त कथा है, शास्त्रार्थ नहीं। यह शास्त्र के द्वारा मान सम्मान दिया गया है कि वो शिवगण थे, विष्णु जी के गण नहीं थे, शिव जी के गण थे। सब एक ही हैं तीनों त्रिदेव। फिर भी वर्णन उपरांत कुंभकर्ण जो थे वो विशेषरवा के बीज से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए और जो शिव जी की प्रिय विश्व स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली हैं काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त होकर उनकी पूजा की। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।